गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स मैथ्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज है 4 जुलाई। 4 जुलाई से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं श्रीकांत माधव वैद। कौन है? श्रीकांत माधव वैद। अब यहाँ पे बात हुई है IOC की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो जो इसकी स्थापना है वो 30 जून 1959 ईस्वी को किया गया था। जो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 30 जून 1959 को। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है शशांक मनोहर जी। कौन है? शशांक मनोहर जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इनका पदभार है वो कौन संभालेगा जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती? तो मैं आपको बता दूं, जो ये ICC के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा जी, ये अध्यक्ष के रूप में इनका पदभार संभालेंगे जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब यहाँ पे बात हुई है ICC की। चलो हम देख लेते हैं सबसे पहले ICC फुल फॉर्म क्या होती है। जो ICC की फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और मैं आपको बता दूं, जो जितने भी विश्व में क्रिकेट मैच होते हैं वो हमारा ICC ही रेगुलेट करता है। कौन? ICC ही रेगुलेट करता है। अब इसकी अगर स्थापना की बात करूं तो जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 15 जून 1909 ईस्वी को। अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, जो कि दुबई में। अगर इसके CEO की बात करूँ तो इसके जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है GST के ऊपर। तो GST दिवस कब मनाया जाता है? वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो अब यहाँ बात हुई GST की, तो हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जो GST है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 1 जुलाई 2018 को GST लागू किए जाने के 1 साल पूरा होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया? GST दिवस के रूप में मनाया गया 1 जुलाई को। अब यहाँ पे बात हो रही है GST की, तो देखते हैं कि ये GST कैसे काम करता है, कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि GST वस्तु और सेवा कर, एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए कर को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है और केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। और राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। अब यहाँ पर GST की बात हुई है तो कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया, कौन से देश ने लागू किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो अब बात हो रही है GST की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अगर बात करें कि ये लागू कब हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है 1 जुलाई 2017 को। और मैंने आपको बता दिया था कि 1 जुलाई 2018 को जो है 1 साल पूरे हो जाते हैं, तो कि हमारे भारत सरकार इसको GST दिवस के रूप में मनाती है, सेलिब्रेट करती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एम्बेसडर की, कि इस समय जो GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो वो है अमिताभ बच्चन जी। कौन है? अमिताभ बच्चन जी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो GST लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है असम। कौन है? असम। अगर मैं जब भी जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं मैं आपको वो इस वीडियो में कराऊंगी। चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले मैं 1 जुलाई की बात करूंगी। तो 1 जुलाई को तो पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा डे मनाया जाता है? GST। और दूसरा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, तीसरा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चौथा नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। बात करते हैं 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है चॉकलेट दिवस वगैरह, बाकी जो नीचे हैं 11 जुलाई जैसे विश्व जनसंख्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 12 जुलाई की बात करें तो वो विश्व मलाला दिवस। कौन? विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय
जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है संजय द्विवेदी। कौन है? संजय द्विवेदी। अब यहाँ पे बात हुई है IIMC की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि IIMC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1965 में, और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगर इसकी चेयरमैन की बात करें तो इसका जो चेयरमैन है वो है अजय मित्तल। कौन है? अजय मित्तल। डायरेक्टर की बात करें तो KS धतवालिया। कौन है? KS धतवालिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो किसने किया है? पंजाब ने किया है। किसने किया है? पंजाब ने किया है। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। किसका? कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवार का उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? जो हमारे इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स पंजाब राज्य की, तो हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का प्लेयर चुना है? किसको चुना है? रविंद्र जडेजा को। किसको? रविंद्र जडेजा को। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन रहे हैं और भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को दूसरे स्थान पर, जो रविंद्र जडेजा जी हैं वो दूसरे स्थान पर। अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जो हैं स्टीव स्मिथ जी हैं। अब यहाँ पे बात हुई है BCCI की, तो हम अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो BCCI की जो फुल फॉर्म है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1928 ईस्वी में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, जो इनसे अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? सौरव गंगुली। कौन है? सौरव गंगुली। अगर इसके CEO की बात करें तो वो है राहुल जौहरी। कौन है? राहुल जौहरी। और उपाध्यक्ष महिमा वर्मा। कौन है? महिमा वर्मा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? क्वेश्चन में ही नाम दे दिया केरला, मतलब केरल ने ही लॉन्च किया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आंसर क्या है इसका? केरल राज्य ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात आई है केरल राज्य की, तो हम केरल राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास से है। किससे? प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास से है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में कि यहाँ की जो कैपिटल कौन सी है, यहाँ की जो केरल राज्य की राजधानी क्या है, तो वो है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगर मैं यहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करूँ, केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार। अगर मैं अब बात करूँ कि केरल राज्य का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, तो वो है हाथी। कौन सा है? हाथी।
और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है हॉर्नबिल, और राजकीय वृक्ष जो है वो है नारियल। और केरल राज्य के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में इंदरमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो कौन सा शहर है? तो वो है जिनेवा। जिनेवा शहर, कौन सा? जिनेवा शहर। जो जिनेवा शहर है वो स्विट्जरलैंड देश में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड देश में है। अब यहाँ पे बात हुई है जिनेवा शहर की, तो हम इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। क्या है इसकी अगर स्थापना की बात करूँ तो 24 अक्टूबर 1945 में। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई है। और जो इसका मुख्यालय है वो है यूएसए। कहाँ पे है? यूएसए। अगर मैं बात करूँ इसके सदस्य देश कितने हैं, तो वो हैं 193। कितने? 193। अगर इसके अध्यक्ष की बात करूँ तो इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये किसानों के लिए, ये जो ऐप है ये किसानों के लिए है। तो किस बैंक ने किया है? बात यहाँ बैंक की हो रही है। तो वो बैंक है HDFC बैंक। अब यहाँ पे बात हुई है HDFC बैंक की, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं जी, ये ऐप लॉन्च किया गया है HDFC बैंक द्वारा किसानों के लिए। इसमें फ़ायदा क्या है इसका, ये किस लिए किया गया है? तो आपको बता दूं, जो भी किसानों को मतलब खेती से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी कि मंडी की कीमतों के बारे में, बीजों के बारे में, अच्छी किस्म के बारे में, इन सब चीज़ों की जो सलाह जो देगा वो HDFC बैंक क्या है, किसानों तक पहुँचाएगा। अब यहाँ पे HDFC बैंक के हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करूँ, जो इसका मुख्यालय है HDFC बैंक का, वो कहाँ पे है? मुंबई शहर में है। कहाँ पे है? मुंबई शहर में। मुंबई शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे अगर अध्यक्ष की बात करूँ तो इसके जो अध्यक्ष हैं HDFC के वो हैं CM वासुदेव। कौन है? CM वासुदेव। जो इसके प्रबंधक निदेशक हैं HDFC बैंक के वो कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? किसने संभाला है? राविंद्र भाकर। किसने? राविंद्र भाकर। अब बात यहाँ पे हुई है CBFC की, तो हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो जो इसकी स्थापना हुई है वो 15 जनवरी 1951 में। कहाँ? कब? 15 जनवरी 1951। अगर इसके मुख्यालय की बात करूँ तो इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में मुंबई शहर में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में मुंबई शहर में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करूँ तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रसून जोश। कौन है? प्रसून जोश। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? किसने? पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। अब यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की, तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। अगर हम करेंसी की बात करें पाकिस्तान की, तो है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और प्रेसिडेंट जो है वो है आरिफ अलवी। अगर बात करें कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। और सबसे पहले तो जो ये योजना शुरू की गई है हर घर जल अभियान योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि पाइपलाइन के जरिए क्या है, पानी को पहुंचाना। कहाँ पे? पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना। किसको? पानी को,
ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर, 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। मतलब हर घर जल योजना का जो उद्देश्य है उन लोगों तक पानी को पाइप लाइन के जरिए पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। अब बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई है, तो हम जानते हैं इसकी राजधानी क्या है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। अगर मैं गवर्नर की बात करूं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर, तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और यहाँ की और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर। अब उत्तर प्रदेश की अगर राजकीय पशु की बात करूं कि यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। अगर राजकीय पक्षी की बात करूं तो वो है सारस। और राजकीय फूल जो है पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? पाकिस्तानी क्वेश्चन दोबारा से आ गया। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। पाकिस्तान जो भी बता दिया है, आप देख लीजिए। पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया क्या है कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है इस्लामाबाद है। करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया है। और जो यहाँ के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो है आरिफ अलवी। और जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी।